प्रदेश में, कम से कम उत्तर भारत में, क्योंकि ठंड की वजह से अब जो मौसम आएगा उसमें प्रदूषण यानी पोल्यूशन की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अब बात करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस बार पुलिस ग्रीन पटाखा बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करेगी। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के नोएडा जोन में रविवार तक लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। जांच के बाद आवेदन करने वाले लाइसेंस, आपको बता दें, आवेदन करने वालों को ही सिर्फ लाइसेंस बांटा जाएगा। इसके लिए लॉटरी की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल पुलिस इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। नोएडा पुलिस ने 4 से 8 नवंबर तक की तारीख को पटाखों के लाइसेंस के लिए रखा था। इस दौरान शनिवार शाम तक करीब 200 लोगों ने पटाखों की बिक्री के लाइसेंस के लिए संपर्क किया। रविवार को ही पता लग सकेगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। मालूम होगा कि इससे पहले जिले में प्रशासन की तरफ से ग्रीन पटाखा के लिए अस्थायी लाइसेंस बांटे जाते थे। जिले में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार ग्रीन पटाखों के लिए लाइसेंस देने का अधिकार पुलिस के पास है। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले के तीनों जोन के डीसीपी को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया है। जोन के डीसीपी ही नियमानुसार ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस देंगे। वहीं ग्रीन पटाखा भंडार, आपको बता दें, बिक्री सहित अन्य पर पुलिस की सीधी निगरानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो ये बेहद अहम बात इस वक्त वायु प्रदूषण को लेकर के तमाम प्रदेशों में तमाम तरीकों की नियमावली स्थापित की जा रही है कि जो भी, अब क्योंकि दिवाली आ रही है, एक ऐसा पर्व जो हिंदुओं के लिए बेहद अहम महत्वपूर्ण, ऐसे में सरकार हर तरह से, हर लिहाज से जरूरी जो काम है, जो कानून लाए जाने चाहिए, उन्हें लेकर के आ रही है। कोशिश ये भी होगी कि कम से कम प्रदूषण हो, लेकिन अहम बात यह है कि अगर जब पटाखे जलाए जाएंगे तो प्रदूषण होना स्वाभाविक है। तो बेहद अहम और हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, इस वक्त ये बेहद अहम है क्योंकि लाइसेंस अब बांटे जाएंगे पटाखों के वितरण के लिए लेकर के, कि वो ही सिर्फ लोग पटाखे बेच पाएंगे जिनको लाइसेंस दिया जाएगा। पुनीत, सरकार बहुत सख्त है। केवल उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जिनके पास पटाखे का लाइसेंस है, जो पटाखे की दुकान लगा सकते हैं, जिनको जिले के जिला अधिकारी द्वारा पटाखे का लाइसेंस दिया गया। हालांकि इन सबके बावजूद गली गली पटाखे बिकते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इससे पुलिस की हीला हवाली, प्रशासन की हीला हवाली साफ तौर पर नजर आती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई ऐसे कांड हुए हैं, जो पटाखा निर्माता है उनके घर में विस्फोट हुए हैं, कई लोगों की जान गई है। हर साल ऐसे कांड होते हैं तो जांच की बात होती है, लेकिन जांच फिर बस्ते में बंद हो जाती है। इसका सीधा सा नतीजा यही दिखता है कि दीपावली पास है, लेकिन गलियों गलियों में पटाखे बिकना शुरू हो गए। यहाँ तक कि जो परचून की दुकान होती है, जिन्हें जनरल स्टोर कहते हैं, वो भी छोटे मोटे पटाखे जरूर रखते हैं। ऐसे में अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो एक हादसा होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। सरकार ने नियम बनाए हैं कि जो पटाखे की दुकानें हैं वो मैदान में लगाई जाएंगी, फायर ब्रिगेड से उसकी एनओसी होनी चाहिए, तमाम नियम है, लेकिन उसके बावजूद पटाखे गलियों में बिकते हुए आसानी से देखे जा सकते। अगर पिछले 10 साल के हम रिकॉर्ड निकाल करके देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में पटाखों की वजह से कई जगह आगजनी हुई है और कई जगह ऐसी है जहां पर जो पटाखा निर्माता थे उनके घर में विस्फोट हुआ है और उनके घर के साथ साथ आसपास के 4-5 घर तक उड़ गए, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके की सख्त कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि जब इस तरीके के कांड होते हैं तो ये बात कही जाती है कि आगे सख्त कार्रवाई होगी और कुछ दिन तक ये सख्त कार्रवाई नजर भी आती है, लेकिन उसके बाद सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर से अवैध पटाखों का निर्माण और उसकी बिक्री का काम शुरू हो जाता है। जी विनोद, आपने जो पूरी बातें पुनीत आपने रखी हैं बिल्कुल सही रखी हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लाइसेंस दिए जाएंगे उसके बाद ही पटाखों की आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिवाली का पर्व पास आने लगता है, जैसे आपने बताया कि छुटपुट दुकानों पर भी पटाखे वितरण होने लगते हैं और उसके बाद दिवाली के अगले दिन जब हम लोग अखबार उठाते हैं तो तमाम ऐसी खबरें आती कि जहां पर पटाखों की जो दुकानें थी वहां पर विस्फोट हो जाता है। पुनीत, देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हिला हवाली रहती है, इसमें 3 डिपार्टमेंट पूरी तरीके से जिम्मेदार है। एक फायर ब्रिगेड, दूसरा पुलिस और तीसरा जिला प्रशासन। सीधे तौर पे सख्त रुख अपनाना चाहिए। पटाखा कोई मजाक नहीं है, इससे हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है अगर ये भयावह स्थिति में आ जाए।
ऐसे में जो दुकानें आवंटित करी जाती हैं उनको देखा जाता है कि वो मैदान में हो, आसपास आग बुझाने के पूरे इंतजाम हो, लेकिन इन सबके बावजूद कभी कभी हमने देखा है कि उन्हीं पटाखा मार्केट में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर जो दुकानदार होते हैं वो कस्टमर को खुश करने के लिए पटाखों को वहीं जलाकर दिखाना शुरू कर देते हैं। इन सबके बावजूद जब दीपावली की रात होती है तो जो दुकानदार होते हैं वो स्वयं आतिशबाजी करते हैं खुशियां मनाने के लिए, लेकिन ये कभी कभी भयावह स्थिति का रूप ले लेती है। पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में ऐसे कांड जरूर हुए। और सीधे तौर पर पुनीत, ये तमाम बातें हैं जिसमें हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी इस वक्त जो चिंता है हमारे सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तमाम जनता के लिए, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, फिर वो नोएडा के हों, लखनऊ के हों, उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है, हरियाणा जुड़ा हुआ है, पंजाब जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जितना भी धुआं होगा, जितना भी पोल्यूशन होगा, वो आसपास में जो राज्य हैं उन सभी राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। जरूरी है इस बार दिवाली को लेकर के क्या नियमावली है सरकार की तरफ से, क्या इस लाइसेंस के अलावा कि प्रदूषण के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके, क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली इस बार? देखिए, दीपावली को लेकर के हालांकि अभी केवल पटाखों के लिए नियमावली बनाई गई है कि कौन पटाखे सेल कर सकता है, किसको अधिकार होगा पटाखे बेचने का और पटाखे की दुकानें कहाँ लगेंगी। अन्य राज्यों के तरीके जैसे कि राजस्थान और दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में अभी इस तरीके का कोई ऐलान नहीं है कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले धुंध दिखी, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बाद दिखाई देने लगा। और उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के जो प्रदूषण रहता है इसका असर दिखाई देता है। सीधे तौर पर सरकार विचार कर रही है कि नोएडा, एनसीआर और दिल्ली से जो सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर कम आतिशबाजी हो, लेकिन कहने की बात कुछ और होती है और करने की बात कुछ और होती है। दीपावली की रात में जमकर आतिशबाजी होती है, लेकिन अब लोगों को खुद से समझदार होना होगा। खुशियां मनानी है, पटाखे जलाने से ठीक है, थोड़ा बहुत जलाया जाए, लेकिन इतना ना जलाया जाए जिससे कि प्रदूषण और AQI लेवल जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में, नोएडा में और उत्तर प्रदेश के कई समय सांस लेना मुश्किल है। ठीक है पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम इस चर्चा के ऊपर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम चर्चा उन्होंने की। तो बेहद महत्वपूर्ण बात इस वक्त ये है कि आपको और हमको इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा कि अगर इसमें ये त्योहार ऐसा है कि जहां पर रोशनी होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, तो एक सीमित तरीके से आप इस पटाखों को जलाइए, सीमित क्वांटिटी में जलाइए, ताकि कल सुबह या उसके दिवाली की अगली सुबह जब आप उठे तो आप भी अच्छी तरह से सांस ले पाएं और वातावरण सुरक्षित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।